ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। मध्य प्रदेश से हम लोग और बड़ी संख्या में आएंगे और इस आंदोलन को समर्थन देंगे और मध्य प्रदेश के गांव-गांव में भी इस आंदोलन को हम लोग चलाएंगे और भारतीय संविधान को बचाने और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का। घर को देखने वाले, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। क्लाउड न्यूज़ देश से यहाँ महिला पहलवान खिलाड़ियों को समर्थन देने आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में हो ये रहा है कि जब किसी एक के साथ अन्याय होता है तो दूसरा आदमी चुप होकर देखता रहता है, दूसरा वर्ग देखता रहता है। यही हाल होते होते आज भारतीय जनता पार्टी ने लोगों में आपसी दूरी बढ़ा के और सब पे अन्याय किया है और उसी की एक कड़ी ये पहलवानों के साथ अन्याय हुआ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR तो दर्ज हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित गुंडा जो है तो सांसद के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोग मध्य प्रदेश से इसलिए आए हैं कि यदि देश को बचाना है तो मध्य प्रदेश दिल्ली से काफ़ी दूरी है, लेकिन हम आवाज़ में आवाज़ मिलाने आए हैं कि मध्य प्रदेश भी आपके साथ है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी आपके साथ है, महिला पहलवानों के साथ है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जलते घर को देखने वाले, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। मतलब सबका नंबर लगा हुआ है। जाट इतनी मजबूत कम्युनिटी इस देश में मानी जाती है, कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि जाट समाज की बेटी के साथ भी इस तरह का अन्याय हो। जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई हो गई है, हरियाणा वर्सेस पंजाब लड़ाई हो गई है। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती, लेकिन फिर भी पीड़ित के बारे में मैं कह सकता हूं कि इस देश में माना जाता है कि कौन सा समाज कमज़ोर है और वास्तव में बटा हुआ समाज जो है उसमें कोई समाज मजबूत है, कोई बाहुबल से मजबूत है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत है। लेकिन इस सब के बावजूद इस देश में ये देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में कि कोई मजबूत नहीं है। ये हिटलर शाही सोच के लोग आज भारत की सरकार इनकी है और भारत के ऊपर काबिज हैं, भारत की सत्ता पर। ऐसे लोगों को यदि हटाया नहीं गया तो आने वाला समय वो होगा कि 2023 के बाद हम लोगों को ये कल्पना है कि इसके बाद 2024 के बाद भारत देश में हो सकता है चुनाव ना हो, जैसे चाइना में होता है, एक दलीय प्रणाली है, एक दल के लोग ही उसमें से चयन होकर और राष्ट्र के प्रधान बन जाते हैं। इसी तरह की नीति भारतीय जनता पार्टी RSS की है। इसलिए इस देश से संविधान को बचाने के लिए हम लोग आए हैं कि आज पहलवान मुसीबत में है, कल किसान मुसीबत में था, परसों और मुसीबत आएगी, मुसीबत बढ़ती ही जाना है। इसलिए इस सोच को जब तक हम नहीं टकराएंगे, इससे इसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ बनता जा रहा है। और भारत का जो संविधान हमारे महापुरुषों ने बनाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से और भी महापुरुषों ने जो संविधान को जब बनाया तो इस संविधान की दीवारें उस तरह से इनका क्षरण हो रहा है जैसे नदी के किनारे खड़ी हुई कोई बिल्डिंग, उसके नीचे से जब मिट्टी खिसक जाती है तो भर भरा की बिल्डिंग गिर जाती है। हमें एहसास नहीं होता कि इसके नीचे से मिट्टी इतनी ज़्यादा क्षरण हो चुकी। इसी तरह से भारत का जो संविधान है लगातार क्षरण हो रहा है, लगातार खत्म हो रहा है, लगातार घिस रहा है। उसको हमें बचाने की जवाबदारी हमारी। शरण सिंह जी लगातार वीडियो जारी करते हैं, वीडियो जारी करके इस बात का बड़ी कवायद करते हैं, यदि मैं दोषी हूँ, यदि हमारे खिलाफ कोई सबूत, कोई दोष का ऐसा होता है तो मैं फांसी के सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे में क्या पहलवानों का आंदोलन ना रहकर यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिशियनों का आंदोलन हो गया? उसके ऊपर एक केस और दर्ज होना चाहिए।
हत्या की जो उसने घोषणा की है, स्वयं फांसी चढ़ने का भी किसी को अधिकार नहीं है इस देश में, उसके लिए भी कानून है और आईपीसी की धाराएं उसके लिए हैं। तो वो कैसे घोषणा कर सकता है मैं स्वयं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ? उस पर एक FIR और दर्ज हो, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन सर उनकी ये भी कवायद है कि जिस तरीके से नहीं, ये तो हर अपराधी कहता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम पॉलिटिशियन यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं, समर्थन के नाते ही हो रहे हैं सही, लेकिन कह रहे हैं कि पहलवानों का आंदोलन ना हो कि ये पॉलिटिशियनों का आंदोलन हो गया। नहीं, तो देखिए, सत्य की लड़ाई कोई लड़े, उसके साथ राजनीतिक व्यक्ति क्या इस समाज का हिस्सा नहीं है? राजनीतिक लोग भी इस समाज का हिस्सा हैं और राजनीतिक लोगों की भी तो बहुत बड़ी जवाबदारी है, एक्स्ट्रा जवाबदारी है कि जहां भी अन्याय दिखता है, अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों को दबाया जाता है, उस जगह हर राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के जो जागरूक जिनकी आत्मा जगी हो उनको भी आना चाहिए। इसमें किसी राजनीतिक दल का बंधन नहीं होना चाहिए। ये आत्मा की आवाज़ की बात है। और आए भी यहाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह जी आए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं। वो क्यों आए? वो इसलिए आए कि ये जो है अन्याय, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश के नागरिक की जो गरिमा है उसको बचाने की लड़ाई है, उसकी अस्मिता को बचाने की लड़ाई है, जो नागरिक अधिकार हमें प्राप्त हैं उनके संरक्षण की लड़ाई है। ये साधारण बात नहीं है। इसके लिए हम दल की कोई सीमा नहीं रखना चाहिए किसी को, और सारे लोगों को आना चाहिए। लेकिन सर जिस तरीके से पहलवान यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो वैसे में जब ब्रजभूषण शरण सिंह जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहाँ के जो पहलवान हैं वो सभी उनके सपोर्ट में हैं, ब्रजभूषण के सपोर्ट में हैं, और वो कहते हैं कि हमारे लिए ये भगवान है। नहीं, तो देखिए, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए गुमराह किया जा सकता है, ज़्यादा लोगों को और कुछ समय के लिए गुमराह किया जा सकता है, अधिक समय तक कोई गुमराह नहीं रहेगा। आज हमारे भाई वहाँ उस तरफ खड़े हैं, तो ऐसा इस दुनिया में होता रहता है। कई बार लोग सत्य को नहीं समझ पाते। यदि सच्चाई को समझना है तो गिरफ्तारी दे के भारत के कानून का पालन करना चाहिए। एक सांसद की बहुत बड़ी जवाबदारी है भारत के संविधान का सम्मान करना और पालन करना। उनको गिरफ्तारी दे के और वहाँ पुलिस से बात करें। आम जनता या वीडियो बनाने से थोड़ी कोई, ये कहाँ का कानूनी अधिकार है? कौन सी बात है इसको कि आप वीडियो जारी करें? कहाँ लिखा है संविधान में? ये कोई बात पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत उस पर कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट में अभी तक नहीं हुई। क्या कारण? क्या पार्टी की वजह से ही नहीं हो रहा? पूरा देश, और देश नहीं, ये पहलवानों का मुद्दा बनने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आज बना हुआ है कि केवल राजनीतिक संरक्षण के कारण ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तत्काल पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी होना चाहिए, परंतु आज तक गिरफ्तारी ना होना ये दिखाता है कि ये भारत में जो सरकार बैठी है ये बहुत गंदी सोच के लोग हैं और ये भारत के संविधान को खत्म करने वाले, न मानने वाले लोग हैं। 30 करोड़ रुपए की बात करते हैं ब्रजभूषण, कहते हैं कि 30 करोड़ रुपए हमने पहलवानों के ऊपर खर्चा किया है। इनको रहने में, खाने में, फ्लाइट का खर्चा, तमाम तरह के होटलों में रखवाने की सुविधा हमने अपने पैकेट से किया है। तो क्या कोई इस तरीके से कर सकता है अपने बच्चों के साथ? नहीं, देखिए, लोग होटलों में खर्च करते, अन्य जगह खर्च करते, जिनके दिमाग में खराबी हो तो वो भी तो लोग जिसकी जितनी औकात है वो खर्च करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है वो कोई उनके मन में गंदी योजना होती है तो उसके लिए दूसरों के ऊपर खर्च भी किया जा सकता है। इसमें खर्च किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सोच गलत नहीं है। गलत सोच के तहत आपने किया हो, आपके दिमाग में पहले से कोई ऐसी चीज़ें रही होंगी तब तो आपने ये किया। आपने अच्छाई की होगी, उसका पल्ला पे अलग चीज़ तोली जाएगी, लेकिन जो बुराई की है उसका आपको उस अपराध का दंड मिलना चाहिए। तो सर क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है ये अभी और लंबा खींचा जाएगा या फिर कुछ दिनों के बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा? देखिए, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। मध्य प्रदेश से हम लोग और बड़ी संख्या में आएंगे और इस आंदोलन को समर्थन देंगे और मध्य प्रदेश के गांव-गांव में भी इस आंदोलन को हम लोग चलाएंगे और भारतीय संविधान को बचाने और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम हम लोग करेंगे। महिला खिलाड़ी हमारी बहनें हैं, उन बहनों का जो अपमान हुआ है उस अपमान का हमें दुख है और उसके खिलाफ उनका जो आंदोलन है उसका हम समर्थन करते हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।